नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, ये अपनी वर्णमाला की आज छठी वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जिन 5 वीडियोस में हमने वर्णमाला बच्चों लगभग कंप्लीट कर ली है। आज की इस वीडियो में उससे आगे की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो कंप्लीट की है। इन 5 वीडियो में हमने जो आपके 52 वर्ण है, हिंदी के 52 वर्णों के बारे में समझा है। इन 52 वर्णों में बच्चों हमने स्वर के बारे में समझा है। स्वर जो 11 थे, स्वर की परिभाषा क्या थी और फिर स्वर का वर्गीकरण हमने कैसे किया था वो चीज समझी है। स्वर के बाद बच्चों नंबर 2 पर हमने व्यंजन के बारे में समझा है कि व्यंजन क्या है और व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों से जो कुल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो टोटल हमने देख लिया है। व्यंजन के बाद बच्चों नंबर 3 पर हमने अयोगवाह के बारे में समझा कि अयोगवाह ध्वनियां क्या होंगी, अयोगवाह ध्वनियां क्या होंगी, वह कौन कौन सी होंगी, वह इनका प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाता है, साथ में इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है। बच्चों नंबर 4 पर फिर हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में समझा कि संयुक्त व्यंजन क्या होंगे। हिंदी में आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन के बाद हमने ताड़न जात या इसी ताड़न जात का एक दूसरा नाम होता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में समझा, जिनकी संख्या आपकी 2 थी। यानी हिंदी वर्णमाला के लिए अब तक हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें लगभग हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। और ये जितना हमने कंप्लीट किया है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, यहां से आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। लगभग आपका बच्चों सभी क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, मुख्यतः वर्ण विच्छेद की बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है वर्ण विच्छेद। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपका, लगभग अगर किसी एग्जाम में हिंदी है 30 से 40 क्वेश्चन यदि हिंदी के आते हैं, उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जिसमें आपके 37 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन होंगे, उत्तर प्रदेश ऐसा ही जहां आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों ऐसी कोई भी यदि आपकी परीक्षा हो, वहां वर्ण विच्छेद का एक क्वेश्चन अक्सर कर हमें मिल जाता है। और ये वर्ण विच्छेद जो हम सीखते हैं, ये वर्ण विच्छेद का एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न मिलता है, वही हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को क्रम में लगाने के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी बच्चों इनका योगदान होगा। इनके बिना बिना वर्ण विच्छेद के वो क्वेश्चन भी हम सोल्व नहीं कर सकते। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, हमने हिंदी के 52 वर्णों के बारे में समझ लिया। एक छोटी सी चीज बची हुई है, सबसे पहले उसे समझते हैं। ठीक है, यानी आज की अपनी पहली जो हेडिंग होगी वो होगी र लिखने के प्रकार। र लिखने के प्रकार यानी मुख्यतः हम र को कितने प्रकार से लिखते हैं, पहले हम इस चीज को समझेंगे, उसके बाद फिर वर्ण विच्छेद पर चलेंगे। यदि बात करें तो एक र आपका सामान्य रूप में लिखा जाता है। यदि हम बात करें एक र सामान्य रूप में, और एक र आप इस प्रकार से देखते हो, जैसे आपका यहाँ लगा हुआ है ये वाला र, इसी प्रकार जैसे एक शब्द आपका और हो जाएगा, प्रकार में भी हम ये र लगा देते हैं। इसके बाद बच्चों एक नंबर 3 पर आपका र और होगा, जिस र को हम इस प्रकार लगाते हैं ये शब्द इससे बन जाएगा। ठीक है, उच्चारण कई बार हम इनके उच्चारण में ही अंतर नहीं कर पाते बच्चों, इनके उच्चारण में भी अंतर होगा इस र के कारण ही। और एक नंबर 4 पर आपका र होगा, नंबर 4 पर एक र होगा आपका, जैसे हम ये लिख देते हैं, ट्रक लिख देते हैं जैसे ये वाला र। तो ये 4 र जो अलग अलग लिख रहे हैं, इनका क्या मतलब है, कौन सा र इनमें से आधा होगा और कौन सा र इनमें से पूरा होगा, यही चीजें बच्चों हमें देखनी है। साथ साथ में कई बार बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे हम ये लिखते हैं कृषि, तो आपको याद रखना है कृषि में ये जो है ना, ये र ना होकर आपकी री होती है, तो ये र नहीं होता बच्चों, ये हम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले से। पहला जो र होगा, आप सामान्यतः कोई शब्द यदि लिख देते हो, जैसे आपने राम लिख दिया, तो ये बिल्कुल सामान्य प्रयोग होता है इसी रूप में र। उसके बाद बात करें दूसरे की, बच्चों आपको याद रखना है जहां भी आपको ये वाला र दिखाई देना, ये वाला इस प्रकार, तो याद रखना ये र पूरा होगा हमेशा। कैसा होगा, पूरा र होगा, पूरा र होगा। और जिस वर्ण में लगा हुआ है उसके बाद आता है, जिस वर्ण में लगा हुआ है वर्ण के बाद आएगा, वर्ण के बाद आएगा। यानी यदि आप इसका वर्ण विच्छेद बच्चों करते हो, तो इसका वर्ण विच्छेद आप कुछ इस प्रकार करोगे कि क हलन, यानी जिसमें लगा होगा वो वर्ण आधा होगा, जिस वर्ण में ये लगा होगा इस प्रकार वो वर्ण आधा होगा, यानी हलंत के साथ होगा। और ये र उसके बाद आता है, जबकि ये र क्या होगा, पूरा, तो यानी कि ये र पूरा होगा और उसके बाद आपका म आएगा। तो अगर आप इसका थोड़ा सा से तोड़ते हो बच्चों, ये आपको इस प्रकार दिखाई देगा,
क हलंत र और म। क्लियर हुआ? यानी हमें याद रखना ये जो र होगा इस प्रकार से लगने वाला, ये र हमेशा पूरा होगा और जिस वर्ण में लगा हुआ है उस वर्ण के बाद आएगा। ठीक है, साथ में जिस वर्ण में लगा हुआ है वो वर्ण आधा होगा। आगे चलते हैं, फिर अब इसे छोड़कर सबसे पहले उसके बाद इसे देखते हैं। तो जब इसकी बात करते हैं ना, सेम चीजें यहाँ होंगी। ये र भी आपका कैसा होगा? पूरा र होगा। और पूरा र होने के साथ साथ हम देखते हैं कि जहां लगा होगा उस वर्ण के बाद आता है, उस वर्ण के बाद आता है। तो बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर अंतर क्या है इनमें? क्या अंतर है? जब ये भी र पूरा है, ये भी र पूरा है, तो इसे ऐसे दो प्रकार से लिखने की क्या आवश्यकता है कि एक प्रकार तो एक बार तो हमने ऐसे लिख लिया और एक बार हमने ऐसे लिख लिया, क्या आवश्यकता पड़ी? बच्चों याद रखना है, जहां तो खड़ी पाई होगी, खड़ी पाई किसे बोलते हैं? ये खड़ी पाई। जैसा क के अंदर खड़ी पाई दिखाई दी, जैसे बच्चों म में खड़ी पाई होगी तो म में ये लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ड में खड़ी पाई नहीं होगी तो ये लग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, जैसे आपका क में खड़ी पाई है तो क में ये लग गया, ट में खड़ी पाई नहीं है तो ये लग गया, ठ में खड़ी पाई नहीं है तो ये लग गया। तो जहां भी खड़ी पाई नहीं होगी, खड़ी पाई मतलब ये लाइन नहीं होगी, वहां इस वाले र का प्रयोग करते हैं, और जहां खड़ी पाई होगी वहां इस वाले र का प्रयोग करते हैं। जबकि दोनों र का अर्थ एक ही होगा। दोनों र का अर्थ क्या होगा कि ये जहां भी लगे होंगे, जिस भी वर्ण में ये र लगे होंगे वो वर्ण आधा होगा और ये हमेशा उसके बाद जाएंगे। जैसे हम ये उच्चारण करते हैं, उच्चारण क्या करते हैं इसका? क्रम, क्रम, कर्म। ये तो कहलाएगा आपका कर्म और ये कहलाएगा क्रम, यानी कि सीक्वेंस वाला क्रम। तो बच्चों पहले क की ध्वनि फिर र की ध्वनि। क की ध्वनि पे तेजी के साथ निकलेंगे, र की ध्वनि पे आराम से, क्योंकि र पूरा है, उसके बाद म। ठीक है, अब बात करें यदि इस वाले र की, तो याद रखना है जहां ये ऊपर की ओर मात्रा के रूप में र होता है, ये र हमेशा आधा होता है, आधा होता है। और जिस वर्ण पर लगा होगा, याद रखोगे ये वर्ण हमेशा, ये र कैसा होगा बच्चों? हमेशा आधा होगा। और जिस वर्ण पर लगा होगा उस वर्ण से पहले आएगा, वर्ण उस वर्ण से, यानी जिस वर्ण पर ये आपको दिखाई देगा उस वर्ण से पहले ये आएगा। मुझे उम्मीद है आपको बच्चों बात क्लियर हुई होगी। यानी यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होगा क, जो पूरा होगा, और इस र को यहां से उतारकर आगे ले आएंगे, इस र को यहां से उतारकर यहां ले आएंगे, और ये र हलंत के साथ होगा यानी आधा होगा, उसके बाद म। तो ये होगा इसका वर्ण विच्छेद। यदि इसके वर्ण विच्छेद की बात करें तो उसी प्रकार होगा, ट हलंत, उसके बाद र और उसके बाद क। वर्ण विच्छेद हमने पूरा न करके बच्चों थोड़ा थोड़ा शब्द को तोड़कर देख लिया है। मैंने आपको बताया र लिखने के प्रकार, यानी र को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने बताया र को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। र को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला र हमने लिखा आपका सिंपल वाला र होगा, पहला र आपका सिंपल वाला र होगा, जैसे ये वाला र है। उसके बाद एक र आपका ये वाला होगा, ठीक है, जो खड़ी पाई जहां होगी वहां इसका प्रयोग होगा। उसके बाद ये होगा जहां खड़ी पाई नहीं होगी, दोनों का अर्थ एक ही होगा, यानी दोनों र पूरे होंगे और जिस वर्ण में लगे होंगे उसके बाद आएंगे। और उसके बाद यदि हम इसे देखते हैं तो ये र जो मात्रा के रूप में ऊपर होता है, ये र होता है आधा, और जिस वर्ण में लगा होगा उससे पहले आएगा। मतलब मेरे बच्चों इतनी चीज आप समझ पाए होंगे र लिखने के प्रकार। साथ साथ में र के आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखोगे कि एक तो र को हम बोलते हैं रेफ, रेफ, और एक र आपका कहलाता है रकार। तो ये रकार व रेफ क्या है? जहां रेफ होगा, रेफ का अर्थ होता है कि आधा र, रेफ का अर्थ होगा आधा र जहां होगा हलंत के साथ, और रकार का अर्थ होगा जहां पूरा र होगा। तो जो पूरा रकार कहा जाता है, रकार या पदेर बोल देते हैं इसे, रकार या पदेर बोल दिया जाएगा आपके पूरे र को, और रेफ बोल दिया जाएगा आधे र को। मुझे उम्मीद है इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। ये लगभग आपका वर्णमाला का बिल्कुल लास्ट वीडियो होगी। वर्ण विच्छेद इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन वर्ण विच्छेद करने से पहले इस चीज को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि वर्ण विच्छेद में इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब चलते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। एक एक उदाहरण लेंगे और एक एक उदाहरण को मैं समझाते हुए सोल्व करूंगा। उसके बाद बच्चों जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी, इसके बाद अपनी एक वीडियो और होगी, नंबर 7 वीडियो। नंबर 7 वीडियो तक पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका एक 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस वीडियो में लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। चलो बच्चों वहां से जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम शुरुआत करते हैं वर्ण विच्छेद की। तो अपनी हेडिंग होगी वर्ण विच्छेद।
वर्ण विच्छेद। और चलिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए जब हम वर्ण विच्छेद की बात करते हैं ना, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि यदि हमने म लिखा, सिंपल म, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसको तोड़ते समय बच्चों हम ध्यान रखते हैं कि म हलंत और म हलंत लगने के बाद यहाँ से अ निकलता है। जहां कोई मात्रा हमें दिखाई नहीं देती वहां से हम अ निकाल लेते हैं। उसके बाद ये हुआ आपका। उसके बाद यदि बच्चों ये इस प्रकार हमने लिख दिया तो यहाँ से आ की मात्रा है, तो आप ध्यान रखोगे म हलंत और क्या निकाल दोगे, आ निकाल दोगे। यानी जिस स्वर की ध्वनि आप बाद में बच्चों देख सुन पा रहे होंगे उसी स्वर को हम वहां से बच्चों निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमने देखा बच्चों किसी प्रकार माँ होगा, माँ के बाद इसी प्रकार बच्चों आपका माँ के बाद इसी प्रकार आपका यदि हम ये लिख देते हैं, इसके बाद बड़ी मात्रा के साथ, उसके बाद मुंह लिख देते हैं, फिर बड़े ऊ के साथ मुंह लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपका मृ लिख देते हैं, फिर आपका इसके बाद मैं लिख देते हैं, मैं के बाद हम मैं लिख देते हैं, और मैं के बाद बच्चों हम मो लिख देते हैं, और मो के बाद हम मऊ लिख देते हैं। तो यहाँ किस प्रकार हम तोड़ेंगे देखते चलेंगे, क्योंकि यही सब चीजें प्रयोग होने वाली हैं आपकी। तो जब हम यदि बात करें बच्चों इसकी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ म हलंत हो जाएगा और म हलंत में से ई निकल जाएगी। कौन सी आपकी, छोटी ई निकल जाएगी। ठीक है, छोटी ई निकल जाएगी। यदि इसकी बात करेंगे तो ये म हलंत, और म हलंत से निकल जाएगी आपकी बड़ी ई निकल जाएगी। यदि इसकी बात करेंगे म हलंत, और म हलंत से आपका ऊ निकल जाएगा। यहाँ बात करेंगे म हलंत, और म हलंत से यहाँ बड़ा ऊ निकल जाएगा। उसी प्रकार ये री की मात्रा है, तो यानी यहाँ म हलंत, और म हलंत से क्या निकल जाएगा, यहाँ से री निकल जाएगी। बेहद आसान है। जो मात्रा, जो स्वर आपको जहां दिखाई दे रहा है व्यंजन में से उसे ही हम निकालते चलेंगे। यदि बात करें बच्चों ये वाले म की, तो ये म से मैं हलंत निकल जाएगा, और म हलंत के बाद अ निकल जाएगा। एक तो ए निकलेगा, एक ए होता है एक ए, तो ये ए, और यहाँ से निकलेगा म हलंत, और यहाँ से निकलेगा बच्चों आपका अ एक मात्रा के साथ। मो में से क्या निकलेगा, म हलंत और ओ निकल जाएगा, और उसके बाद होगा बच्चों क्या आपका मऊ, मऊ का मतलब म हलंत, और क्या निकल जाएगा, औ निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है इतनी चीज बच्चों आपको समझ में आई होगी किस प्रकार हम किसी भी, कोई भी आपको जैसे शब्द जब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद के लिए, आपको इससे अलग कोई चीज नहीं मिलने वाली। क्या मिल सकता है इससे अलग, इससे अलग बच्चों आपको मिल सकता है यदि आपको चंद्र बिंदु के साथ ये मिल जाए, तो आप याद रखोगे बच्चों, चंद्र बिंदु के साथ मिल जाए, या अनुस्वार के साथ मिल जाए, या विसर्ग के साथ मिल जाए, तो वहां कैसी समस्याएं हो जाएंगी। क्या विसर्ग को अलग निकाल देंगे बच्चों? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपका लिख लेंगे, थोड़ा इधर लिखते हैं। यदि म हमें ऐसे मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, म हलंत लिख लेंगे, और म हलंत के बाद ये चीज आपके स्वर के साथ चली जाएगी। उसमें जो भी स्वर होगा उसी स्वर के साथ ये चीज आपकी चली जाएगी। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। यानी इसी प्रकार यदि हमें अनुस्वार मिल जाए तो अनुस्वार का क्या करेंगे, अनुस्वार का भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ म हलंत, म हलंत के बाद ये जो अ के साथ आपका अनुस्वार चला जाएगा। यदि हमें इस प्रकार मह लिखना पड़ जाए तो यहां भी याद रखेंगे म हलंत, और ये जो विसर्ग हमें दिखाई दिया है ये अ के साथ चला जाएगा। जितनी भी कंडीशन, यदि आप ये चीज समझ पाए ना, तो वर्ण विच्छेद आपके लिए बच्चों कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए म हलंत यानी ये विसर्ग इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से वर्ण विच्छेद के लिए और कौन सी चीज हम याद रखें, मैंने आपको बताया यदि ये वाला र आपको दिखाई देगा, ये जो खड़ी पाई के साथ लगता है, तो याद रखोगे म हलंत लिखोगे, और म हलंत के बाद ये र आपका पूरा होगा। यानी र पर हलंत लगाने के बाद भी हम अ निकाल सकते हैं। उसके बाद एक यदि आपको ये दिख जाए तो इसे भी याद रखोगे, बाद में जाएगा, ट हलंत होगा, और ट हलंत प्लस क्या होगा, र होगा। ये भी आप याद रखोगे। इससे अलग आपको ये वाला मिल सकता है। जब ये मिले तो याद रखना कि ये पहले आ जाएगा। जब ये मिले तो ये र पहले लिखेंगे, र हलंत, और प्लस क्या लिखेंगे, म लिखेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों इससे अलग से कोई चीजें आपके साथ नहीं आने वाली है। हाँ, इतनी चीज आप जरूर याद रखोगे। जैसे हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा आपका उद्योग, शब्द लिखा उद्योग, जैसे हमने शब्द लिखा आपका विद्यालय, शब्द लिखा विद्यालय, तो विद्यालय या उद्योग शब्दों में हम ये एक वर्ण देखते हैं। इस वर्ण को हम कैसे लिख रहे हैं, इस प्रकार लिख रहे हैं। क्या ये हिंदी के 52 वर्णों में से कोई वर्ण है? नहीं, हिंदी के 52 वर्णों में से तो नहीं है। तो आप याद रखोगे
कि ये जो है ना संयुक्त रूप से बना है, संयुक्त रूप से द हलंत व य से मिलकर बना है, यानी यहाँ से द हलंत और य निकलेगा, ये आप याद रखोगे। यानी विद्यालय को हम लिख सकते हैं क्या, विद्यालय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं विद्यालय, और ये अधिक शुद्ध रूप होगा इस प्रकार विद्यालय लिखना। या उद्योग को हम कैसे लिख सकते हैं, उद्योग को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये एक अधिक शुद्ध रूप होगा किसका, उद्योग का। मुझे उम्मीद है बच्चों इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे सही से कि विद्यालय या उद्योग कैसे होगा। इसके बाद एक शब्द और हम बच्चों लेते हैं, जैसे हम शुद्ध लिखते हैं शुद्ध, तो शुद्ध को शुद्ध रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, और शुद्ध को हम बच्चों कई बार आपका इस प्रकार भी लिखा हुआ देखते हैं। इन दोनों में से क्या दोनों सही है या कोई एक गलत है, या दोनों सही है तो ज्यादा सही कौन सा है देखते हैं। बच्चों जब हम इस प्रकार लिखते हैं ना, कोई भी वर्ण जब हम इस प्रकार संयुक्त रूप से लिखते हैं, तो जो हमको छोटा दिखाई देता है ना, जो हमको छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है। ठीक है, यहाँ हमें छोटा दिखाई दे रहा है ध, तो ये बड़ा होगा यानी ये पूरा होगा, और जो पूरा दिखाई दे रहा है वो हमें आधा होगा, और जो आधा होगा वो हमेशा पहले आ जाएगा, ये आप याद रखोगे। तो इसीलिए इसका शुद्ध रूप होता है क्या, ये शुद्ध का शुद्ध रूप आपका ये होगा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ण होंगे जिनको भी हम आगे चलकर बच्चों देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले शब्द के साथ। चलिए पहले शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। पहला शब्द हम लिखते हैं संयुक्त। पहले मैं शब्द लिखवा लेता हूं और उसके बाद फिर आपको एक शब्द की बच्चों में प्रैक्टिस आपका कराता हूं, ठीक है। संयुक्त, उसके बाद हम शब्द लिखते हैं आपका नंबर 2 पर विच्छेद। विच्छेद के बाद हम शब्द लिखते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद हम शब्द लिखते हैं आपका ब्रह्मसोत। ब्रह्मसोत के बाद हम आपका शब्द लिखते हैं विद्यालय, और विद्यालय के बाद हम आपका शब्द लिखते हैं श्रवण। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, ध्यान से आपको समझना है, 2-4 शब्द आप समझ लोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। देखो संयुक्त, संयुक्त ये जितने भी यहाँ पर शब्द आएंगे ना, वो सारे के सारे शब्द हम बच्चों यहाँ देख चुके हैं, ठीक है, और आप समझ भी चुके हैं किस प्रकार। तो संयुक्त में आपको स दिखाई दिया और स अनुस्वार के साथ दिखाई दिया, तो आप बच्चों जानते हो कि स तो हलंत के साथ निकल जाएगा, स तो हलंत के साथ निकल गया, फिर क्या निकलेगा, यहाँ से अ निकलेगा, और अ निकलने के बाद ये अनुस्वार किसके साथ जाएगा, अ के साथ जाएगा। तो स तक तो हम कंप्लीट हुए बच्चों, स तक कंप्लीट किया। उसके बाद क्या बचता है आपका य, उसके बाद क्या बचता है य, और ये य में कितना है यू, यानी य पर ओ की मात्रा है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे य हलंत करोगे, य हलंत, और इसमें से ओ निकाल दोगे, कौन सा आपका छोटा ओ। उसके बाद क आपको पहले से ही क्या दिखाई दे रहा है, हलंत के साथ दिखाई दे रहा है, तो जो क में से हमें स्वर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप लिख दोगे क्या, क हलंत। क हलंत लिखने के बाद त, आपको त हलंत लगाओगे, और त में से क्या निकल जाएगा आपका अ निकल जाएगा, तो ये किसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, संयुक्त का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द आपका लिखा हुआ है विच्छेद। यदि हम विच्छेद की बात करें तो विच्छेद में सबसे पहले इतने शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जब हम इतने शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं व हलंत। व हलंत के बाद क्या, छोटी ई, क्योंकि व पर कौन सी मात्रा है आपकी, छोटी ई की मात्रा है। ये बात बच्चों में ध्यान रखनी होगी कि बच्चे कई बार देखते हैं कि मात्रा इधर से लगी तो ई को पहले रख देते हैं। ऐसी भयानक प्रकार की गलती आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, ऐसी गलती बच्चों बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद क्या है आपका च, च पहले से हमें आधा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है तो क्या हलंत के साथ होगा। उसके बाद आपका छ, बच्चों छ आपका ए की मात्रा है, इस पर हलंत लगाओ, और इसमें से निकल जाएगा क्या आपका ए निकल जाएगा, जैसे हमने वहां निकाला है। फिर द की यदि हम बात करें तो क्या होगा, द हलंत होगा, और द हलंत में से क्या निकल जाएगा आपका अ। बेहद आसान है, 2 शब्दों का वर्ण विच्छेद हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हरिद्वार। हरिद्वार में ह को देखिए, जब आपका सामान्य रूप से ह लिखा हुआ है तो आप ये देखिए सामान्य रूप से म लिखा हुआ है, म हलंत और अ निकाल दिया, तो इसी प्रकार आप क्या निकाल दो बच्चों,
ह हलंत और अ निकाल दो। तो ह तक की चीजें तो कंप्लीट हुई अपनी। उसके बाद क्या है, र पर छोटे ई की मात्रा है, तो आप लिखिए र हलंत और इसमें से निकाल दीजिए छोटी ई। मुझे उम्मीद है इतनी चीज आपको बच्चों समझ आई होगी। उसके बाद क्या है, द्वार। तो ये द्वार समझो बच्चों क्या है, ये द्वार में देखो मैंने बताया आपको कि व आधा दिखाई दे रहा है तो वह पूरा होगा, और द पूरा दिखाई दे रहा है तो द आधा होगा, और जो ध्वनि निकल रही है वो निकल रही है हरिद्वार, हरिद्वार। तो पहले द की ध्वनि निकल रही है, तो आप बच्चों यहां लिखोगे पहले क्या, द हलंत, और उसके बाद क्या आएगा, व हलंत। चूंकि वह पूरा है, द हलंत है, तो व में से क्या निकल जाएगा आपका, आ निकल जाएगा। उसके बाद आपका र आएगा, और र के बाद आपका अ आएगा, और ये आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा किसका, हरिद्वार का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। दोबारा आपको बताता हूं, ये इतना वर्ण विच्छेद होगा आपका ह का, इतना वर्ण विच्छेद होगा आपका ह का। उसके बाद बच्चों ये इतना वर्ण विच्छेद होगा आपका री का। उसके बाद ये जो द, द्वार, द्वार, तो यहां से लेकर यहां तक का होगा इसका, और उसके बाद ये इतना वर्ण विच्छेद होगा आपका र का। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट शब्द पर। शब्द थोड़ा खतरनाक सा बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या शब्द है, भ्रंशोत शब्द है। तो भ्रंशोत शब्द में आप देखोगे कि ये क्या होगा आपका, भ हलंत, भ हलंत, बेझिझक होकर आप निकाल दीजिए निश्चिंत होकर। उसके बाद जैसे ही भ हलंत है तो भ हलंत में र लगा हुआ है बच्चों, तो यहां से बड़े आराम के साथ आप र हलंत निकाल दीजिए, और र पूरा होगा तो र हलंत में से अ निकलेगा। अ निकलेगा तो जो अनुस्वार है ये अ के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये तो स्वर के साथ जाना है। तो ये जो इतना कंप्लीट हुआ ना, ये इसका वर्ण विच्छेद आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका क्या है, श। तो आप श हलंत लगा दीजिए निश्चित होकर, और फिर देखिए स पर मात्रा कौन सी है, ओ की, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है भ्रंशों तक आपकी समझ में आया होगा। फिर त हमें हलंत के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप पहले क्या करोगे बच्चों, आप त हलंत लिख दोगे, और त हलंत लिखने के बाद तो बेहद ही आसान है, आप थ हलंत और उसके बाद अ लिख दोगे, तो ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा किसका बच्चों, आपका भ्रंशोत का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं विद्यालय की। विद्यालय भी बेहद आसान, व हलंत लिखिए, मात्रा छोटी है तो छोटी निकाल दीजिए। उसके बाद फिर से यही वाला वर्ण आया, इस वर्ण के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ये द हलंत और य का योग है। तो यहां से आप पहले क्या निकाल दोगे, द हलंत निकाल दोगे। उसके बाद क्या, य, अच्छा य पे आ की मात्रा है तो हलंत लगाने के बाद यहां से आ निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है आपका ल, और ल सामान्य रूप में लिखा हुआ है तो ये अ होगा। उसके बाद य, यहाँ पर हलंत लगने के बाद अ होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आप विद्यालय शब्द भी समझ पाए होंगे कि विद्यालय शब्द का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, श्रवण पर। श्रवण में जो श्र आपको दिख रहा है, चार आपको संयुक्त व्यंजन बच्चों बताए गए थे। एक संयुक्त व्यंजन था अक्ष, एक तरह, एक अज्ञ और एक श्र। ये चार, सॉरी श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन थे। ये संयुक्त व्यंजन आपके किस किस से मिलकर बने हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों अभी हम देखते हैं क्या, इस श्रवण में जो श्र था ना, ये श हलंत और र से मिलकर बना था। तो निकाल दीजिए यहां से, स हलंत निकाल दीजिए, स हलंत के बाद र निकाल दीजिए। चूंकि यहाँ आ की मात्रा ना होकर ये सामान्य रूप में अ के साथ लिखा, तो यहाँ हलंत लगाइए और ये अ निकाल दीजिए। तो इतना वर्ण विच्छेद हुआ श्र का। उसके बाद होगा आपका व हलंत, व में से अ निकल जाएगा। उसके बाद होगा आपका अण हलंत, और अण में से अ निकल जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा किसका, श्रवण का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इतनी चीज बच्चों समझ पाए होंगे, आप निश्चित होंगे इस चीज के प्रति। अभी हमने जो 6 शब्द लिखे, 6 शब्द आप बड़े अच्छे तरीके से बच्चों समझ पाए होंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं शब्दों को, आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। कुछ और अच्छे अच्छे शब्द देखते हैं। जैसे एक शब्द होगा आपका अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। एक शब्द होगा आपका विज्ञान, एक शब्द हुआ आपका अंतरराष्ट्रीय, एक शब्द हुआ आपका विज्ञान।
एक शब्द यहाँ हमने लिख दिया बर्णवाल। उसके बाद एक शब्द होगा आपका क्षेत्र, अक्षेत्र। उसके बाद एक शब्द होगा आपका आंचल। चलिए इन शब्दों को समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय शब्द, अंतरराष्ट्रीय शब्द को समझने की बच्चों कोशिश करते हैं। यहां से आप देखिए अ तो आप ज्यों का तो, अ तो ज्यों का तो आएगा। उसके बाद न हलंत के रूप में, न आधा दिखाई दे रहा है, आधे का अर्थ क्या होगा कि हलंत के रूप में होगा पहले से ही। फिर हमें त दिखाई दे रहा है तो बच्चों त पर हलंत लगाएंगे और अ निकाल देंगे। तो यहां तक की समस्या है तो खत्म अपनी, अंत तक। उसके बाद ये जो र दिखाई दे रहा है ये तो यहां से उतर कर पहले आएगा, यहां से उतर कर कहां आएगा, पहले आएगा। तो इस र को आप हलंत के साथ बच्चों लिखिए। ये र हमने लिख दिया हलंत के साथ। फिर आपका क्या, फिर से र है तो फिर से र पर आप हलंत लगाइए और इस र में से आ निकल जाएगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ये जो र लगा हुआ है ना, यहाँ इसे उतार कर पहले लाए हम इस रूप में, ये पहले आया। फिर ये जो र है ये र आपका ये आया और यहाँ हलंत लगाने के बाद इस पर आ की मात्रा है तो आ हमने निकाल दिया। उस आ के बाद क्या आपको बच्चों श दिखाई दे रहा है पहले से हलंत रूप में, आधा है तो हलंत रूप में, ठीक है। फिर ट, ट पर हलंत लगाएंगे क्योंकि ट पर ये वाला र लगा हुआ है और इसका मतलब है कि ट हलंत है। उसके बाद यहां से र हलंत और फिर मात्रा होगी कौन सी मात्रा, बड़े ई की मात्रा होगी क्योंकि यहाँ बड़े ई की मात्रा है। फिर बच्चों यहां से हम निकालेंगे क्या आपका य और य में से क्या निकाल देंगे, अ निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप अंतरराष्ट्रीय का वर्ण विच्छेद भी समझ पाए होंगे। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी शब्द में बच्चों तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 8282737554 और 34। इस नंबर पर फोन कर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द होगा आपका विज्ञान शब्द। विज्ञान शब्द में व हलंत बड़े आसानी के साथ और छोटी ई, यानी कि ये तो इतना क्लियर हो गया वी का। फिर ये जो ज्ञ शब्द है ये भी संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण से संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बना है, ये आपका ज हलंत से मिलकर बना है और साथ में अय से। तो विज्ञान आ की मात्रा है तो यहां हलंत लगाने के बाद आप आ निकाल दीजिए। उसके बाद न हलंत और आपका अ, बेहद आसान है, विज्ञान भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलिए बच्चों व्रणवाल पर। व्रणवाल की बात करें ब हलंत और अ, ये तो ब का वर्ण विच्छेद हो गया इतना। फिर ये र है तो पहले आएगा, र पहले आएगा तो र हलंत। उसके बाद क्या है आपका अण, तो ये अण हलंत और अ निकल जाएगा। तो व्रण तक हमने कंप्लीट किया। फिर वाल की बात करें तो वाल में से व हलंत और आ निकल जाएगा और फिर होगा आपका ल हलंत और अ निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है इतनी चीज भी बच्चों आप समझ पाए होंगे वर्णवाल तक वर्ण विच्छेद। फिर बात करें क्षेत्र की तो अक्षेत्र में जो आपको अक्षय दिखाई दे रहा है ये एक कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन ये किससे मिलकर बना है, क हलंत और श से। स पर हलंत लगाने के बाद जो भी स्वर होगा वो हम निकाल देंगे। तो यहां से आप लिखिए सबसे पहले कि क हलंत, उसके बाद लिखिए श हलंत। श हलंत जैसे ही आपने लिखा तो मात्रा एक ही है तो ए निकाल दीजिए, यानी ये तो अक्षेत्र का हो गया। उसके बाद त्र की बात करें तो ये भी संयुक्त व्यंजन है तो त हलंत, उसके बाद र हलंत और उसके बाद होगा आपका अ। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ पाए होंगे अक्षेत्र का वर्ण विच्छेद भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसकी, आंचल की। आंचल में से ये आ तो जू का तू आ जाएगा और आपका चंद्र बिंदु के साथ ही आएगा क्योंकि ये स्वर के साथ जाएंगे आपके। उसके बाद क्या होगा, च हलंत होगा और च हलंत में से हम क्या निकाल देंगे, अ निकाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, ल हलंत होगा और इसमें से हम क्या निकाल देंगे बच्चों, अ निकाल देंगे। तो ये होगा आपका आंचल का वर्ण विच्छेद। मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ पाए होंगे। एक लास्ट शब्द और देख लीजिए, एक शब्द होगा बच्चों आपका प्रश्न। तो प्रश्न शब्द में क्या करेंगे, प हलंत करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, र हलंत और र हलंत के बाद क्या निकल जाएगा, अ निकल जाएगा। तो ये प्र का कंप्लीट होता है। फिर आपका स पहले से ही आधा है तो हलंत के साथ, फिर न हलंत के साथ और फिर यहां से निकल जाएगा अ। तो ये वर्ण विच्छेद होगा किसका, प्रश्न का। मुझे उम्मीद है हमने जितने भी आपके 10-12 शब्द ये लिए हैं ये 10-12 शब्द आप समझ पाए होंगे। साथ साथ में इस वीडियो के साथ साथ ही आपकी लगभग वर्णमाला बच्चों कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट वीडियो होगी जिस लास्ट वीडियो में शब्दों को किस प्रकार क्रम सीक्वेंस में लगाया जाएगा वो हम चीज सीखेंगे। किस प्रकार के क्रम में, जिस प्रकार बच्चों बोर्ड की जब परीक्षाएं देते हैं तो अपना जो बैठने का क्रम होता है वो अपने नाम के अल्फाबेट के आधार पर होता है।
जिस बच्चे का नाम अ से होगा या ए से होगा वो पहले होगा, जिसका बी से होगा उसके बाद, जिसका सी से होगा उसके बाद। तो उसी क्रम में जिस प्रकार हम अंग्रेजी अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णों को देखते क्रम में लगाते हैं, तो यदि हमें वो हिंदी के वर्णों को देखते क्रम में लगाना पड़े तो किस प्रकार होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।